जय श्री राधे। देखिए, आज हम आए हैं एक प्रोग्राम में जो कि गैर राजनीतिक संगठन है गरीब एकता दल, और उसके प्रोग्राम में हम आए हैं। जो बड़ी समस्याएं हैं वो गरीबों से जुड़ी हुई हैं और आज के समय में उन लोगों के लिए आवाज उठाने वाले लोगों की अत्यधिक कमी है। तो इस सभा के माध्यम से, इस सभा में जो भी प्रबुद्ध जन मौजूद हैं, हम सभी लोग चाहेंगे कि आने वाले समय में जिन लोगों की आवाजें ही नहीं उठ रही हैं, जो लोग इतना सामर्थ्य ही नहीं रखते हैं कि वो अपनी आवाज उठा सके, उन लोगों की आवाजें हमें उठानी है। इसके लिए मुझको केजीएफ मूवी का एक डायलॉग याद आता है। मैंने केजीएफ पिक्चर देखी थी, कर्नाटका की, साउथ इंडिया की बहुत अच्छी पिक्चर है, देखनी चाहिए सबको। उसमें उस हीरो की माँ उसके बेटे से कहती है कि अगर 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हो और फिर तुम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम अपनी आवाज बुलंद कर दो और तुम्हारी आवाज को सुन करके 1000 लोग तुम्हारे साथ में खड़े हो जाएं, उससे ज्यादा बेहतरीन बात कोई और नहीं है। तो हम सभी को एक 1000 के बराबर बनना होगा, मेरा ऐसा मानना है। और हम सभी में इतना सामर्थ्य भी है, क्योंकि इतनी तपती धूप में अपने काम को छोड़ करके जो व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है इतनी गर्मी में, वो सही में कुछ ना कुछ बदलाव लेकर के आना चाहता है, इसलिए यहाँ पे बैठा हुआ है। अब मैं उनको आप सभी लोगों के बीच में बुलाना चाहूंगा। जो आप एक कॉल पर हमारे पास उपस्थित हुए हैं और सभी समर्पित कार्यकर्ता हैं, और हमारा गरीब एकता दल जब आज से 2 साल पहले इतनी तेज़ी से चल रहा था कि लोगों को एक भय हो गया था कि ये क्या करेंगे, ये लड़के हैं क्या करेंगे और कितने जोर से उठ रहे हैं और क्या करेंगे। परंतु बीच में क्या हुआ, ये कोरोना काल आया और हम कोरोना काल में थोड़े से बीमारी के कारण या फिर भय के कारण एक दूसरे से मिल नहीं पाए, काफ़ी लोगों से बिछुड़ भी गए हो और वो लोग भी नहीं हमारे बीच में आ पाए, काफ़ी इधर उधर हुए। इसलिए हमें पुनः कॉल किया और आप उपस्थित हुए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आप जो एनर्जी पहले आप में थी उससे तेज एनर्जी आपके अंदर फिर जागृत होगी और एक गरीब एकता दल को पुनः उसी प्रकार जो पहले चल रहा था उसी प्रकार के लेके आएंगे, और जो गरीबों का हित है उसके लिए हम पूर्ण सहयोग, मन तन धन जो भी हमारे पास है उससे हम सहयोग करेंगे, तथा जो हमारी नीतियां हैं सरकार की उनको गरीबों तक पहुंचाना जिससे उनको लाभ मिल सके, और गरीबों की जो परेशानी है उन परेशानियों को सरकार तक पहुंचाएं जिससे उन गरीबों की समस्याओं को सरकार जाने। इसी यही हमारा गरीब एकता दल का उद्देश्य रहा है और आगे भी यही रहेगा। हो सकता है कि कहीं हम लोग आप उसमें समझ में से नहीं बैठा पाते, तो उस जगह पर आप लोग आने जाने में प्रॉब्लम होती है, कहीं तो होती है, तो फ़ोन पर ज़रूर अपने संपर्क में रखें एक दूसरे को और एक दूसरे से मिलते रहें। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो है इसी कार्य को आगे बढ़ाएंगे, अपेक्षा है और सभी से निवेदन है और आशा भी है। धन्यवाद। तो अब मैं आप सभी लोगों के बीच में, हमारे बीच में जो डॉक्टर साहब बैठे हुए, डॉक्टर रोहित राजा जी, जो चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं और थोड़ा सा जोर शोर के साथ में मैं उनको आप सभी लोगों के बीच में बुलाना चाहूँगा। सभी पदाधिकारी सदस्यगण को प्रणाम मेरा। ये गरीब एकता दल के कोरोना काल में हम लोगों ने अच्छे से चिकित्सा प्रकोष्ठ के थ्रू माध्यम से गरीबों की सेवा करी है अब। और जैसा कि हमारे महाजन जी ने इस गरीब एकता दल को प्रमोट कर रहे हैं, उसको देखते हुए तो मैं तो ये आशा करूँगा कि जो मेरा फील्ड है चिकित्सा प्रकोष्ठ का, उसके थ्रू थोड़ा सा गरीबों में सेवा प्रदान की जाए। कि पूरे गरीब एकता दल में इतने अच्छे वक्ता हैं और उनमें से बहुत बेहतरीन वक्ता हमारे बीच में प्रस्तुत हैं श्याम दुबे जी। तो मैं चाहूँगा कि अपनी वाणी के माध्यम से सभी लोगों को प्रेरणा का स्रोत उत्पन्न करें। सबसे पहले यहाँ आए हुए सभी हमारे साथियों को नमस्कार, और जो आज नए साथी जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद कि वो इस संगठन से जुड़े। मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूं इस संगठन के बारे में। जो नए हैं, जबकि जो पुराने साथी हैं वो तो हम लोगों के साथ काम कर चुके हैं कई जगह,
लेकिन जो नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, ये संगठन कई सालों से सक्रिय है और ये संगठन उन्हीं लोगों की आवाज़ उठाता है जो समाज के वंचित हैं, जो न्याय के लिए भटकते हैं या उनको न्याय नहीं मिल पाता। मैं 2-4 घटनाएं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कोरोना काल के पहले की, कि यहाँ सबसे पहले जब ये पार्किंग का ठेका हुआ था नगर निगम का, तो हमारे जो रिक्शे वाले हैं, ई रिक्शे वाले, जो बेचारे दूसरे जगह से आए हुए माइग्रेट होकर, उनके पास इतने साधन नहीं है, वो हज़ारों रुपए किराए पर लेकर एक रिक्शा यहाँ चलाते हैं, उनसे एक अवैध वसूली हुई थी पार्किंग ठेके द्वारा। तो सबसे पहले गरीब एकता दल ही था जो उनकी वो पार्किंग की अवैध वसूली थी वो हम लोगों ने बंद करवाई थी। उस समय उन गरीबों को 2-2 स्लिप काटी जा रही थी एक दिन में और उनसे अनावश्यक पैसा वसूल किया जा रहा था। हमने वो आंदोलन 3 दिन तक इस वृंदावन में लड़ा और उसकी मेहनत ये हुई, उसमें काफ़ी लोग, वृंदावन के प्रबुद्ध लोग भी जुड़े हुए थे। उस मेहनत का नतीजा ये हुआ कि उनसे वो अवैध पार्किंग बंद हुई, ठेकेदार को बुलाया गया, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उससे इस बात की ये ली गई और उससे वहाँ ये प्रॉमिस किया गया कि आज से कभी उनकी ऐसी अवैध वसूली नहीं होगी। और दूसरा उसी के दर्शान जो आप देखेंगे, रेहड़ी वाले बेचारे जिनको हर कोई अपनी दुकान से हटा देता है, नगर निगम वाले उनका सामान जब्त करा देते हैं। अभी कुछ महीने पहले कई रेहड़ी वालों का, जो बेचारे निरीह गरीब हैं, जो अपने घर पे भी नहीं रह सकते, जो कि झोपड़ियों में रहते हैं, उनका सामान नगर निगम द्वारा जब्त किया गया था। हमारे संगठन द्वारा उस दिन नगर निगम में छुट्टी थी, हमें ये बात संज्ञान में आई गई कि बेचारे गरीब लोगों का सामान 3 या 4 दिन से नगर निगम ने जब्त करके रखा हुआ है। हमारे संगठन ने उस दिन छुट्टी होने के बावजूद भी नगर निगम में, खाली नगर निगम ऑफिस के सामने हम लोगों ने सुबह से लेकर तपती धूप में धरना दिया। हमारा धरना शाम तक चला और हमने स्पष्ट प्रशासन को कह दिया था कि जब तक यहाँ मेयर साहब आए या मेयर साहब के कोई प्रतिनिधि आए तब तक गरीब एकता दल नहीं उठेगा। और उसका परिणाम हुआ, शाम को प्रशासनिक अधिकारी आए, हमको एश्योर दिया गया और मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, रेहड़ी वालों का सामान बिना किसी 1 पैसे के शुल्क के उनको वापस हुआ। तो हम लोग कालांतर में इस प्रकार के कार्य करते आए हैं और ये कार्य तभी संभव है जब संगठन होगा। बिना संगठन के कोई चीज़ नहीं होगी। तो मेरा यही मानना है, आप लोग संगठन में रहिए। ये संगठन बहुत उम्दा है, जो गरीबों के लिए काम करता है, जो वंचितों के लिए काम करता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों का विराम देना चाहूँगा। सभी जो नए आए हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और साधुवाद देना चाहूँगा कि आज संगठन से जुड़े। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि गरीब एकता दल के उपाध्यक्ष दीपक गोयल जी हम सभी के बीच में आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। भाइयों, गरीब एकता दल हमेशा गरीबों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, आती हैं, जाती हैं, सरकारों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो अधिकारी सही काम करेंगे उनका सम्मान किया जाएगा और जो अधिकारी गलत काम करेंगे उनके खिलाफ में धरना प्रदर्शन और आंदोलन किए जाएंगे। ये हमारे संगठन का मानना है और संगठन का कार्य है। सबसे बड़ी बात, ये गरीब एकता दल हम लोगों ने क्यों बनाया और उसकी आवश्यकता पड़ी क्यों? गरीब एकता दल इसलिए हमने बनाया कि गरीब आदमी जब कोतवाली में जाता है, एक उसका अगर मोबाइल खो जाता है तो 100-150 रुपये उससे ले लिए जाते हैं गरीब आदमी से और उसको फटकार करके भगा दिया जाता है अगर उसके पास 100-150 रुपये नहीं होते हैं तो। रिश्वतखोरी ये बड़े चरम सीमा पर है, चाहे किसी की सरकार हो। हम लोग इस भ्रष्टाचारी को रोकने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं और जो गरीब आदमी है उसके साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज बड़ा मुद्दा है मथुरा वृंदावन का। जो मथुरा वृंदावन नगर निगम है और मथुरा वृंदावन प्रशासन है, इन्होंने गरीब आदमी के पेट पे डायरेक्ट लात मारने का काम किया है। इसको गरीब एकता दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। है क्या है कि गरीब एकता दल इनके साथ में खड़ा रहेगा। टेम्पू वाले बेचारे जो इनके पास में परमिट है करीब 10 किलोमीटर 8-10 किलोमीटर का, और इनको 6 किलोमीटर पर रोक दिया जा रहा है कि आप लोग जाम लगाते हो। ये अधिकारी अपनी मनमानी करते हुए इन टेम्पू वाले, टमटम वाले, ठेलों वालों पर रंगदारी झाड़ते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों की गाड़ी 10-10 गाड़ी 8-8 गाड़ी एक संग बांके बिहार जी मंदिर तक पहुंचती है, तब जाम नहीं लगता है। और तो टेम्पू वाले और टमटम वालों से जाम लगता है। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गरीब एकता दल दोबारा खड़ा हुआ है। अपने संगठन के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा
कि अगर प्रशासन अगर टेम्पू वाले और टमटम वालों की बात को नहीं सुनता है, अपनी मनमानी करता है, तो बहुत बड़ा आंदोलन मथुरा वृंदावन में किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। प्रशासन अपनी नींद से जागे, अपने कार्य को ठीक करे, जिससे कि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खा सके। आज महंगाई का जमाना है, 1000 रुपये सिलेंडर, 110 रुपये पेट्रोल। गरीब आदमी कहाँ तक क्या करेगा, क्या बच्चों को खिलाएगा? ना गरीब आदमी के पास में कोई रोजगार, सरकार के पास में कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि वो गरीब आदमी को, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार दे सके। तो गरीब आदमी को कोई रोजगार दे सके। नगर निगम प्रशासन ने आज से 2 वर्ष पूर्व गरीब एकता दल से वादा किया था कि छोटे छोटे जोन बना करके गरीब को ठेला लगाया जाएगा, गरीब को स्थायी किया जाएगा। वो धरा स्तर पर कहीं नहीं आया। कोई गरीब आदमी को, ठेले वाले को, जो बाहर खोखा लगा कर बैठा है, उसको कोई दुकान नहीं दी गई, कुछ नहीं किया गया। प्रशासन और नगर निगम केवल झूठे वादे करने के लिए फेमस हो गए हैं कि कोई भी संगठन अगर आंदोलन करता है तो उसको वादों की लॉलीपॉप दे दी जाए और अपनी बंसी चैन से बसती रहे। आदमी परेशान है, ठेले वाला परेशान है, टेम्पू वाला परेशान है, ऑटो वाला परेशान है, गरीब आदमी परेशान है। सब इसकी कौन सुनवाई करेगा? मेरी सरकार से भी निवेदन है कि इसको आप सुनिए और गरीब आदमी जहाँ है भाई साइड से थोड़ा सा उसको जरूर कर दीजिए, उसको स्थायी कीजिए, उसको रोजी रोजगार के लिए थोड़ी सी जमीन अलॉट कराइए, जिससे कि वो अपना रोजगार और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दीपक जी। मैं भगत सिंह के बारे में पढ़ रहा था। उन्होंने कहा था कि देश समाज को बदलने का काम युवक ही करते हैं। मेरा मानना है युवक या युवा एक नंबर नहीं है, वो एक ऊर्जा है। तो अगर वो ऊर्जा हम सबके अंदर आ जाए और हम उस ऊर्जा को बाकी लोगों तक पहुंचा पाए, तो मेरा मानना है कि बदलाव बहुत दूर नहीं है। और इसी ऊर्जा के स्रोत के रूप में, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को इस तरीके की सभा में नहीं आना हो, 1000 बहाने उपलब्ध हैं, लेकिन आना हो उसके लिए एक कारण ही बहुत है, और वही कारण होता है युवक की ऊर्जा का कारण। तो मैं इसी मैसेज के साथ में विनीत जी जो हमारे बीच में आज मौजूद है, एक्सीडेंट होने के बावजूद, पैर पे चोट आने के बावजूद वो यहाँ पे पहुंचे हैं, ये युवक की बहुत बड़ी ऊर्जा है। तो मैं चाहूंगा कि तालियों के साथ में उनका स्वागत किया जाए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपना है उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख में कभी दुख में किसी का नाम जीवन है, जो मुश्किल से न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल से न घबराए उसे इंसान कहते हैं। इसके साथ 2-3-4 बात मैं पॉइंट। आज से 2 वर्ष पहले संगठन में हमारा जो है आगमन हुआ, उस समय काफ़ी पर्याप्त अच्छी मात्रा में महिला वर्ग मथुरा जिले में संगठन की जान पहचान थी, और हर कार्यों में हम सब लोग भले ही 10 लोग थे, लेकिन वो 10,000 के बराबर काम करते थे। इसी माध्यम से पुनः आज फिर एक नई ऊर्जा, नई क्रांति और नए कार्यों के साथ अपने ये इस सत्र में प्रथम बैठक आरंभ जो हुई है, उसमें 2-3-4 बात। पहले हम अपने अंदर, जब हमारे अंदर किसी भी कार्य करने की भावना आएगी, समर्पण आएगा, त्याग आएगा, जब हम स्वतः ही उस कार्य को आगे बढ़ेंगे और करेंगे। जब हम स्वयं संगठन के लिए अपना नियमित, चाहे वो 15 मिनट हो, आध घंटा हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, संगठन के लिए समर्पण भाव से जब हम कार्य करेंगे, तो एक दिन निश्चित ही कि हमारे साथ में हम अकेले नहीं, 100 आदमी तैयार। तो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे बाबू नेता काम करें, तो उनको भी डंडे की जरूरत है। असली में नहीं, उनको भगत सिंह जी की
विचारों की जरूरत है, उनकी आवाज की जरूरत है। आज की सभा के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे महासचिव श्री गोपाल शर्मा जी बैठे हैं, हमारे सलाहकार श्याम दुबे जी, दीपक गोयल जी हमारे मित्र, विनीत द्विवेदी जी, हमारे बीच शर्मा जी बैठे हैं, मोहन श्याम शर्मा जी बैठे हैं, सभी साथीगण, अमर चौधरी जी बैठे हैं, डॉक्टर रोहित जायसवाल जी बैठे हैं। गरीब एकता दल का गठन करने का जो उद्देश्य था वो एक ही था, जब हम देखते थे कि आम आदमी, साधारण आदमी, ना तो उसको किसी निर्णय में शामिल किया जाता था, प्रशासन कोई भी निर्णय लेता था तो वहाँ उनको नहीं बुलाया जाता था, और वो निर्णय जैसे साइमन कमीशन हमने पढ़ा था जब हम छोटे थे, उस समय साइमन कमीशन को लाया गया यहाँ पर ठोक दिया गया। उसी तरह आज बिल्कुल सेम उसी तरह से जो सरकारें बनती हैं, जो भी प्रशासन है चाहे जिस जिले का भी हो, वो केवल एक साइमन कमीशन की तरह वो निर्णय आम आदमी पर थोप देता है, जबकि हर प्रत्येक निर्णय गरीब और आम आदमी से जुड़ा होता है। लेकिन जब आप उसको सुनोगे नहीं, जिसके लिए आप नियम कानून बना रहे हो उससे पूछोगे नहीं क्या व्यवस्था, क्या सुविधा उसको मिलनी चाहिए, आप साइमन कमीशन की तरह उसको थोप देते हो। उसका अंजाम ये होता है कि वो निर्णय उनको गरीबों के पसंद नहीं आता, आम आदमी के हिसाब से वो सही नहीं होता, धीरे धीरे उसका विरोध होना शुरू हो जाता है, तो कभी धरातल पर उसका पालन नहीं होता। अब व्यवस्था वही बनी रहती है। आज क्या कारण है कि जिलाधिकारी के पास लोग ज्ञापन लेके जा रहे हैं, इसका मतलब ये कि जो वहाँ से निर्णय लिए गए वो गलत है, तभी तो उसके विरोध के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। जब इतने पढ़े लिखे लोग ऐसी गलतियां करेंगे तो सिस्टम में कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई गड़बड़ है। हमारे देश को आजाद कराने की आवश्यकता को पड़ी। देश अंग्रेज चला रहे थे, पहले अंग्रेज चला रहे थे, आज कुछ तथाकथित लोग इस देश को चला रहे हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारी इस देश को चला रहे हैं। तो उन सबसे, चाहे वो भगत सिंह रहे, चाहे हमारे चंद्रशेखर आजाद रहे, महात्मा गांधी जी रहे, जो भी रहे, बहुत सारे तो ऐसे शहीद हैं जिनके नाम भी नहीं मालूम है, वो भी शहीद हुए इस देश के लिए। केवल उनका एक ही कारण था कि यहाँ लोकतंत्र रहे, आम आदमी की आवाज़ को सुना जाए, आम आदमी की ही सरकार हो, आम आदमी को आगे लेकर चला जाए। लेकिन वो सब धरातल पर नहीं है। चुनाव हो गए, नेता आए, आपसे अपने जैसे भी उनको वादे करने थे, जो भी उनको करना था उन्होंने किया, चाहे पार्टी कोई भी हो। उसके बाद सरकार बन गई, उसके बाद वही अंग्रेजों वाला हाल आम पब्लिक के साथ शुरू हो जाता है। अभी मथुरा का ही वाकया, समस्या जाम गई थी, उसको जोड़ दिया पथ व्यापारियों के साथ में, उसको जोड़ दिया टेम्पू संचालकों के साथ में, उसको जोड़ दिया इजी रिक्शाओं के साथ में। आज वही इजी रिक्शा कोई किस्त पर लेकर आया हुआ है, कोई टेम्पू किस्त पर लेकर आया हुआ है, उसके घर पर, टेम्पू वाले के घर पर बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल में उसके पास पैसा नहीं है, और उसका टेम्पू रोक दिया गया, उसको बेरोजगार कर दिया गया। अब ना तो सरकार उसके बच्चे के लिए वो सुविधा दे सकती, ना तो स्वास्थ्य की वो सुविधा है। आपकी जेब में पैसा तो आप बचोगे, आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपको कोई हॉस्पिटल एडमिट नहीं करेगा। लेकिन जितनी भी ये योजना लेके आते हैं वो कहीं ना कहीं गरीबों के ऊपर ही वो आखिर व्यवहार चलता है। अब भी बलडोजर चल रहा है, अपराधियों पर तो कम चल रहा है, उस बेचारे जो अपना रोजगार की व्यवस्था बना के बैठे हैं छोटे मोटे, उनके ऊपर चल रहा है। ठीक है, ये देश लंदन बनेगा, अमेरिका जैसा बनेगा, लेकिन समय लगेगा। दूसरी बात, मेरे बहुत सारे साथियों ने कहा कि गरीब एकता दल कुछ कम सक्रिय है। मैं आपको उसका कारण बताऊं, बतौर अध्यक्ष मेरी भी इस दल के प्रति बहुत जिम्मेदारी है। मैं भी, और जो हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं, सारे संपन्न परिवारों से नहीं है, मध्यम वर्गीय परिवारों से। जब कोरोना काल आया था, सबके आगे आर्थिक संकट का समय था, फिर भी हमारे साथियों ने, चाहे वो मध्यम वर्ग के थे, उससे भी नीचे थे, फिर भी उन्होंने पैसे कलेक्ट करके, पैसे इकट्ठे करके फिर भी गरीबों तक राशन पहुँचाना, जुटाना, ये व्यवस्था करी। बहुत सारी संस्थाओं का सहयोग लेकर हमने उनके राशन, उनके पैकेट सही जो पीड़ित व्यक्ति था जिसको आवश्यकता थी वहाँ तक पहुँचाने का भी हमने काम किया। तो कार्य तो हम करते रहे। उसके बाद सरकार ने कहा कि आप सड़कों पर नहीं निकलिए, इससे कोरोना वायरस में फैलेगा। हम लोगों ने जो गरीबों की समस्या होती है अपने घरों पर रहकर सोशल मीडिया के माध्यम से उठाई। ऐसा नहीं था कि हम सक्रिय नहीं थे। तो बहुत सारे कारण रहे। अब क्योंकि कोरोना काल है नहीं है, और मेरे मन में एक डर भी था कि मैं नहीं चाहता था कि मेरा कोई भी साथी कोरोना की चपेट में आए और हमसे बिछड़ जाए, क्योंकि हमारे दल में सब कमजोर लोग हैं। जब गरीब एकता दल नाम रखा था ना, उसी समय बहुत लोगों ने कहा था कि इस नाम को मत रखिए। मैंने कि क्यों? बोले जो अच्छे अच्छे लोग हैं, आपके अच्छे अच्छे मित्र हैं, अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग हैं, वो तो आएंगे नहीं, और गरीब की कोई सुनता नहीं है, और तुम गरीबों की लड़ाई कैसे लड़ोगे? तो मेरे मन में ऐसा नहीं आया। मैंने कहा नहीं, हम जिनके लिए लड़ रहे हैं हम उन्हीं के लिए लड़ेंगे, चाहे हमारे साथ एक व्यक्ति आए, चाहे 1000 व्यक्ति आए, लेकिन ईश्वर पर हमको विश्वास है कि ईश्वर हमारा साथ देगा। मैं भी चाहता तो संगठन का नाम दूसरा रख लेता, जितनी मेहनत करता तो शायद मैं भी आगे बढ़ जाता।
मैं चाहता तो शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाता, वहाँ पर हमारा सोचता कैरियर बनाने की, लेकिन मुझे गरीबों के लिए काम करना था। और बड़ी खुशी की बात है कि मुझे मेरे जैसे लोग मिल गए, और सारे मेरे जैसे सोच वाले लोग थे, आज भी मिलते जा रहे हैं, पहले भी मुझे मिले। तो दल तो कभी भी आप ये मत समझिए कि दल कमजोर होगा, कभी कमजोर नहीं होगा दल। गरीब एकता दल हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। आपके साथ गरीबों की दुआएं, आम आदमी की आपके प्रति प्यार है, तो दल हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। दूसरा, आज कोरोना काल के बाद में हमारी पहली मीटिंग, बहुत सारे साथी हमारे आज मीटिंग में नहीं आए। जिस तरह इस देश को भगत सिंह जी ने आजाद करवाया, भगत सिंह जी ने क्रांति की थी, आज भी ये सोया हुआ सिस्टम है, इसको जगाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि हम हमारा दल है ना, क्रांतिकारी लोगों का दल है, तो क्रांतिकारी विचारधारा के हमारे भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, चंद्रशेखर आजाद, उनको परवाह नहीं थी जीने की परवाह होते तो आज़ादी की लड़ाई में नहीं आते। उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद करवाया, और हम भी उन्हीं का ही अनुसरण करते हैं। चिंता हमें भी अपनी नहीं है, ना ही अपने परिवार की है, यहाँ तक मैं समझता हूँ। अगर इस देश के ऊपर बात आएगी तो सबसे पहले सिर कटाने वाले हम ही लोग होंगे। अगर हमें इतना डर लगता तो शायद हम आते ही नहीं। इस सोए हुए सिस्टम को जगाने के लिए सर्वप्रथम हम, जो मेरा विचार है, आप लोग इसका बताइए समर्थन करना या नहीं, वो आप देखिए। हम लोग शुरुआत में भगत सिंह जी की बढ़िया सुंदर तस्वीर सरकारी कार्यालयों में, वो जो राजनीतिक पार्टियां जिनका कर्तव्य बनता है गरीब की आवाज को बुलंद कर, उन राजनीतिक पार्टी के नेताओं को और सरकारी कार्यालयों में हम लोग भेंट करेंगे और उनको बताएंगे कि जिस कुर्सियों पर आप बैठे हो, आपको बैठाने वाले हमारे भगत सिंह जी हैं। या तो आप उनका अनुसरण करिए। उन्होंने इस देश को आजाद कराया था ताकि गरीबों का भला हो, आम आदमी का भला हो, आम आदमी की आवाज सुनी जाए। और आप सरकारी दफ्तरों में आम आदमी को घुसने नहीं देते हो, आम आदमी की बात नहीं सुनते हो, आम आदमी का काम नहीं करते हो। और जो आपके हाथों में जो लग गया है ना मैल रिश्वत का, इसका और टरकाने का, कल आना परसों आना, अब जो व्यवस्था नहीं चलेंगी। अभी तो भगत सिंह जी आए हैं आपके पास, फिर सैकड़ों भगत सिंह आ जाएंगे उनका अनुसरण करते हुए। आप समझ नहीं पाओगे, एक भगत सिंह ने तो अंग्रेजों को दौड़ा दिया था, अभी सैकड़ों भगत सिंह बन गए तो बड़ी समस्या खड़ी होगी। और वो तो हमारा जो भगत सिंह थे उस समय जो हमारी लड़ाई थी वो दूसरों से थी, अंग्रेजों से। इस बार जो हमारी लड़ाई है वो हमारे अपनों से ही, क्योंकि अपने हमारे सुधर नहीं रहे, तो थोड़ी सी टफ होती है अपनों वाली लड़ाई। लेकिन हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं, या तो सुधर जाएं, सिस्टम को सुधार लें, और जो देश आजाद करवाया था जिन भावनाओं के साथ उसी की तरह चलने दें। अगर नहीं चलने देते हो तो भगत सिंह जी के अनुयायियों की आज भी कोई कमी नहीं है, और भगत सिंह बनने में हमें कुछ देर नहीं लगेगी। फिर व्यवस्था बिगड़ेगी और बिगड़ने के बाद फिर समझ जाएंगी, लेकिन उन व्यवस्थाओं बिगड़ने के लिए आप जिम्मेदार हो। देखिए, अभी आप देख रहे थे गरीब एकता दल का प्रोग्राम, तो अभी हम बात करते हैं विवेक महाजन जी से, जो कि गरीब एकता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि गैर राजनीतिक संगठन है। तो आइए बात करते हैं। अपने संगठन के बारे में कुछ बताइए। हमारा संगठन गरीब लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, जिसकी आवाज़ को कोई नहीं उठाता, उसकी आवाज़ बनने का कार्य हम लोग करते हैं। और समान विचारधारा के जो नौजवान हैं उनको सबको साथ लेकर इस संगठन का रूपरेखा तैयार की गई है, और एक ही विचारधारा के साथियों को साथ लेकर ये संगठन कार्य कर रहा है। और समान विचार के जो कार्य हैं, जैसे गरीबों की सेवा करना है, गरीब समाज की आवाज़ को बुलंद करना है, सरकार की वो योजनाएं जो गरीबों को पसंद नहीं है, उन पर थोपी गई हैं, उनका हम विरोध करते हैं। जो अच्छी योजनाएं उनका हम समर्थन करते हैं। तो गरीब की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का कार्य हमारा। तो मेरे हिसाब से आपका संगठन काफ़ी पुराना है, आप कुछ अपनी उपलब्धियाँ जनाना चाहिए। हमारा संगठन मथुरा के जैसे अभी कोरोना काल में आपने कोरोना काल में हम लोग जो हमारे से आपसी सहयोग से जो होंगे, हम लोग चंदा नहीं लेते। जो हमारे टीम के सदस्य हैं, आपसी हमने पैसे कलेक्ट करके जो सेवा कर सकते थे, हमने गरीबों तक राशन वगैरह जो भी हम पहुंचा सकते हैं पहुंचाया। लेकिन हमने उसको सोशल मीडिया पर ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि किसी गरीब व्यक्ति को डाल देते हुए सामान हम फोटो डालें, वो सब काम हमारा है। जितना भी राशन हमारे अंदर ताकत की हमने लोगों को दी गरीबों को। उसके अलावा जो अन्य संस्थाएं वृंदावन में बहुत अच्छी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को भी हमारे ऊपर विश्वास है, गरीब एकता दल के ऊपर। उन संस्थाओं ने भी हमसे कहा कि हमारे पैकेट आपके द्वारा सही व्यक्ति तक पहुंचेंगे, क्योंकि कोरोना काल में एक तो वो व्यक्ति था जिसको आवश्यकता थी, एक वो व्यक्ति था जिसको आवश्यकता नहीं थी, उसने अपने घर में स्टोर करना शुरू कर दिया।
ऐसे लोगों से भी संस्था बच रही थी कि उनका खाना सही व्यक्ति के पास पहुँचे। तो हमने उसमें मीडिएटर का काम किया, उन संस्थाओं के खाने को, भोजन को जो सेवा करना चाहती थी, हमारे व्यक्तियों ने सही जो पीड़ित व्यक्ति था, जिसको जरूरतमंद था, उस तक पहुँचाने का कार्य है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि आप जो दबे पिछले जो जिनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती है उनका सहयोग करते हैं। देखो, इस देश में 70% तो गरीब लोग हैं, आम आदमी, गरीब में किसान है। जैसे आपके पास कोई आया, जैसे मान लीजिए कोई रिक्शा वाला है या कोई अपनी समस्या लेके आया, तो आप उनके लिए आगे आते हैं? हम लोग उनके लिए आगे आते हैं, लेकिन हम आर्थिक तौर से किसी की मदद नहीं करते, क्योंकि अगर हम आर्थिक तौर से मदद करना शुरू करेंगे तो गरीब व्यक्ति के अंदर एक आदत पड़ जाएगी कि हमें तो ये पैसा देंगे, रुपए देंगे, और जब चाहे हम गरीब एकता दल के पास चले जाएं। और गरीब एकता दल के पास में ऐसे कोई साधन नहीं है, ना संसाधन है जिससे उनके पास कोई आय का स्रोत हो, क्योंकि हम लोग स्वयं मध्यम वर्ग परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे साथ में कोई अमीर धन्ना सेठ तो वैसे ही नहीं है हमारे साथ। हमारे दल का नाम है गरीब एकता दल। अगर कोई अरबपति इसमें ज्वाइन हो जाएगा, अपनी गाड़ी पर गरीब एकता दल लिखेगा, तो लोग तो उसका मजाक उड़ाएंगे, उसके बच्चे मजाक उड़ाएंगे, तो जुड़ना ही नहीं चाहता। तो ये लोग, ये तो गरीबों का ही दल है, गरीब व्यक्ति इस दल में जुड़े हुए हैं, और गरीब ही व्यक्ति गरीब की सेवा कर रहा है। अच्छा, अभी आपको जनता देख रही है और सुन रही है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये देश हम लोगों का, हमारे लोगों का, और इस देश को जितना बड़े बड़े अधिकारियों का अधिकार है, बड़े बड़े नेताओं का अधिकार है, बड़े बड़े पैसे वालों का अधिकार है, उतना ही अधिकार गरीब व्यक्ति का भी है, आम व्यक्ति का भी है। इसलिए आम व्यक्ति को और गरीब व्यक्ति को इग्नोर ना किया जाए, उसको सम्मान के साथ जीने दिया जाए। अगर आप सम्मान के साथ उसको नहीं जीने देंगे तो गरीब एकता दल इसका विरोध करेगा और अपने संगठन के माध्यम से ऐसे लोगों को सबक सिखाएगा जो गरीबों के साथ, आम आदमी के साथ अत्याचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं। देखिए, अभी आप सुन रहे थे विवेक महाजन जी को, जो कि गरीब एकता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और साथ में उनके पदाधिकारी हैं। और हमारी ओर से आपको शुभकामना, आपका जनपद संगठन तरक्की करे और आप ऐसी सेवा करते रहें गरीबों की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।